इस वक्त हमारे साथ दीपांकर जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार चुनाव को बड़ी नजदीकियों से सर देख रहे थे। बिहार में चुनाव में जो परिणाम आया उसी पे चर्चा करेंगे। और सर का क्या ओपिनियन है कि जिस तरह विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो धराशायी हो गई। देखने को ये मिल रहा था कि जो जन सैलाब है वो विपक्ष की पार्टियों की तरफ से बड़ी उमड़ती हुई दिख रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो लोगों के सामने ये आंकड़े आए कि जो एनडीए गठबंधन है वो 200 के पार सीटें चली गई और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो 30 से 40 के बीच में अटक गई। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर कि जिस तरह विपक्ष की पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है और लोग उम्मीद करते हैं कि एक लोगों का कुछ उम्मीद रहता है कि चुनाव का परिणाम बदलेगा, कुछ हालात बदलेगा, लेकिन देखने को मिल रहा है कि चुनाव जो हालिया में चाहे जिस प्रदेश का हो जाए वहां पर कोई बदलाव हो नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? अभी इस समय जो चुनाव का रिजल्ट आया है तो अभी देखने को आया है कि ये लोग जो भी हमारे विपक्ष के रहे हैं, अभी सारे लोग जो है कि चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े दावे तो ठोक रहे थे, लेकिन अपने जमीर जो कहा जाए अपने स्तर से जो सामाजिक जो पकड़ होनी चाहिए ये लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं और न आने वाले कल में ये लोग पकड़ पाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में हमारे लोग, जिसे माननीय बावन मिश्राम साहब कहते हैं कि जिनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है उनकी राजनीति में उनकी राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है। लेकिन हमारे समाज के लोग कुछ चंद लोगों को लेकर के उसी राजनीति को कहते हैं कि हम लोग सर बहुत आगे जाने वाले हैं और अपने अंदर झोंक कर नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आज जो है कि बिहार में जो विपक्ष नाम का चीज था वो खत्म हो गया। और मेश्राम साहब बार बार ये बातें कहा करते थे कि चाहे ईवीएम की लड़ाई से लेकर के ईवीएम, अब अभी आपने अमित शाह का देखिए, उन्होंने अखबार में वो बहुत पहले कह दिया था कि हम लोग 160 से ऊपर जो है कि सीट लाने वाले। अब 160 के ऊपर वो तभी बता रहे थे, अब बताइए आज चुनाव हुआ और रिजल्ट उनके खाते में गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम का खेला हुआ है। और हमारे समाज के लोग जो बहुत कूद कूद के नाच रहे थे, सीना ठोक ठोक के नाच रहे थे, आज वो सारा चकनाचूर हो गया। और चकनाचूर इसलिए होगा क्योंकि हमारे राजनीतिक लोग भी, हमको लगता है कि जब भाजपा सरकार के लोग कई इंजन की सरकार बनाकर अपने राज सत्ता में स्थापित होते हैं तो ये लोग आपस में मिलना नहीं चाहते, ये लोग उसको मिलाते हैं। बताइए कांग्रेस जो है, कांग्रेस का क्या अस्तित्व है उत्तर प्रदेश और बिहार में? कांग्रेस से मिलने से कितने परसेंट का इन लोगों को फायदा हुआ? लेकिन कांग्रेस को लेकर जिन दौड़ रहे हैं, अभी वही नहीं, आने वाले कल में उत्तर प्रदेश में भी हार होने वाली है अगर ये लोग इसी रवैये पे चले तो। जी, सर देखने को मिल रहा है कि लोगों की उम्मीद जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। लोकतंत्र में अब देखने को मिल रहा है कि लोग लाइन लगा के सिर्फ वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या लग रहा है कि जो सिर्फ उनका दायित्व वोट देना ही रह गया, परिवर्तन नाम की कोई चीज हो नहीं रही है। या तो ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद और जो एक अम्बेडकरवाद, या कह लीजिए कि एक जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं हारती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? अभी जैसे आपने जो सवाल किया है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई, और हमारा समाज सिर्फ वोट देते हुए नजर आ रहा है, तो उस समाज का भी दोष है कि जिस पार्टी की तरफ देख रहा है क्या उस पार्टी से सवाल कर रहा है? क्या जिस पार्टी जो हमारी वोट ले रही है, क्या वोट को बचाने के लिए क्या वो लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या वो आने वाले कल के लिए हमारे समाज को लीडर बनाना चाह रहे हैं? इस समय वर्तमान में जब बिहार का चुनाव हुआ तो बिहार में आपने देखा होगा कि सारे मुद्दे खत्म हो गए थे, कोई पार्टी का कोई मुद्दा नहीं था। सारे लोग पार्टीगत और जो पर्सनल अपनी दवा और सिस्टम को बताते हुए सारे लोग आज रोड पे आ गए। अगर उन्होंने माननीय बावन मिश्राम साहब की बातों को अमल किया होता, अगर अधिकार, अभी जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने हक अधिकार को भूलकर एक जाति को लेकर अधिकार मांग रहे हैं, और संविधान में कोई एक जाति को अधिकार देने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है।
तो अभी एक जात के जब जात जात के लोग लड़ेंगे तो संविधान भी कमजोर होगा, और आने वाले कल में जितनी ही जातिगत पार्टियां बढ़ेंगे उतने ही बहुजन समाज की पार्टियों का सत्यानाश होगा। और आरएसएस बीजेपी मिलकर और कांग्रेस भी मिलकर इन पार्टियों को खत्म करने का काम करेंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो आने वाले में कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, यही फंडामेंटल चलता रहेगा। और इस बात को जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं समझेंगे, आने वाले कल में गुलामियों के लिए लोग तैयार रहे। जी सर, आपने एक बात इम्पोर्टेंट बात कही, लेकिन सर लोगों का एक सवाल रहता है, कहते हैं कि जब जब चुनाव हारते हैं तब तक वोटिंग मशीन का जिक्र करते हैं, कहते हैं वोटिंग मशीन में बेईमानी हुई है, ये हुआ हुआ हुआ। इस बार देखने को मिला कि वोटिंग मशीन के मुद्दे को डाइवर्ट करके वोट चोरी के तरफ लेके गया गया लेके तरफ वोट चोरी की तरफ गया। इसको किस तरह देखते हैं कि जो वोटिंग मशीन का मुद्दा हाइड किया गया, वोटिंग चोरी की तरफ ले गया गया। और आप लोग हमेशा वाउन मिश्रा के जो समर्थक हैं वो हमेशा कहते हैं कि जो वोटिंग मशीन है उसमें बड़ा छेड़छाड़ होता है। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? अब सर ये बताइए, हमारे देश के जो नेता हैं लोग, चाहे बहुत सारे लोग हैं, जिन लोगों ने, जिनको पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। अब बताइए वोट की चोरी हो कैसे रही है, जिसको यही नहीं पता है। और हमारा समाज तो जो है कि वो कहा कि राजनीतिक बारे में जानकार ही नहीं है, कि जानकार है समझ में नहीं आता है। अब बताइए वोट की चोरी कैसे हो रही है। वोट की चोरी ईवीएम से हो रही है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या राहुल जी? क्या राहुल के और जो समर्थक कांग्रेसी हैं, चाहे और अन्य लोग जो लोग इस बात को कह रहे हैं, क्या उनकी आंखें नहीं, उनका दिमाग नहीं, क्या वो काम नहीं कर रहा है? अगर ऐसा नहीं इनका दिमाग काम कर रहा है तो आने वाले कल में ये लोग धोखा खाते रहेंगे और इस तरह के बयानबाजी ये लोग देते रहेंगे और बहुजन समाज इसी तरह ठगता रहेगा। और ये लोग आने वाले कल में बहुजन समाज को गुलाम समाज बना करके ये लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इनका पर्सनल बन रहा है। समाज भाड़ में जाए। अंत में सर क्या संदेश देंगे तमाम उन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जो ये परिणाम आ रहे हैं, जो लोग बदलाव चाहते हैं? बेरोजगारी है, नौकरियां समाप्त हो रही हैं, प्राइवेटेशन की तरफ जा रही हैं, तमाम लोगों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी जात के नाम से किसी को पेशाब चटवाया जाता है, कभी धर्म के नाम से किसी को कथा कहने से मना कर दिया जाता है, फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही। अंत में क्या संदेश देंगे आप? अंत में सर हम यही संदेश देंगे कि समस्त एससी एसटी ओबीसी के लोग, मैंने जाति का नाम नहीं लिया है, और हमारे समाज को, एक जाति को लोग समाज कहते हैं और समाज एक जाति नहीं होती है। एससी समाज हो सकता है, ओबीसी समाज हो सकता है, एसटी समाज हो सकता है, लेकिन हमारे लोग कुर्मी समाज, यादव समाज, चमार समाज, पासी समाज, राजभर समाज, कोयरी समाज, पाल समाज, धोबी समाज, ऐसे लोगों का नाम समाज में जब वर्णित करते हैं तो हमारे लोग अपने आप को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब एससी समाज की मिलकर एससी की बात नहीं जब तक करेगा, ओबीसी जब तक ओबीसी की बात नहीं करेगा, तब तक हमारे समाज के लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते आपस में लड़ करके खत्म हो जाएंगे और मनुवाद को ये लोग लाने में समर्थक होंगे। इस बात को जब तक एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग नहीं समझेंगे, 85 के लोग नहीं समझेंगे, अपने हक अधिकार की मांग नहीं करेंगे, तब तक ये लोग हारते रहेंगे। और ये हारते हारते इन्हीं को लड़वा करके इन्हीं के हक को खत्म कर देंगे और अंत में ये गुलाम लोग बन जाएंगे। और ऐसी गुलामी से दूर होने के लिए इन लोगों को समुदाय जो है कि वर्गीय चेतना जब तक नहीं होगी तब तक हमारे लोग किसी तरह सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं समाज से यही अपील करूंगा कि आप समाज की लड़ाई लड़ो। ओबीसी समाज है 52% उसकी डिमांड करो, आप एससी एसटी है 22% उसकी डिमांड करो, माइनॉरिटी है, ये सारे लोग मिलकर लड़ें। और जब मिलकर लड़ेंगे तो ये चुनाव भी जीतेंगे, आने वाले कल के बहुजन समाज का लीडर भी होंगे। अगर ऐसा हमारे लोग करेंगे तो हम लोग जरूर आने वाले कल में राजा बनेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग गुलाम बनेंगे। बस यही कहना चाहूंगा सर। धन्यवाद सर।
तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, जानकारी ही बचाव है। समाज कहीं ना कहीं अभी भी उन्हीं कुरीतियों में, उन्हीं धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं। धर्म आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जिस तरह आपके आने वाले हक अधिकार को छीने जा रहे हैं, आपके बच्चों के जो भविष्य है उसको बर्बाद किए जा रहे हैं, पिता सरकारी सेक्टर में काम किए, बेटे या ठेके पे काम कर रहे हैं, तो इन तमाम समस्याओं को लेकर जो भी सामाजिक संगठन काम कर रहा, बामसेफ जैसे संगठन, बहुत सारे जो बहुजन समाज के संगठन जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा, उनका साथ समर्थन देना चाहिए। क्योंकि राजनीति से कोई परिवर्तन होते देख नहीं रही है। महापुरुषों ने कहा था कि राजनीति चले न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का काम रुकना नहीं चाहिए। तो साथ ही इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।